जयराम महतो का नाम अब झारखंड में जाना माना नाम है, जिनके लाखों की संख्या में फैन हैं। यूं तो जयराम एक राजनैतिक हस्ती है और लोगों में उनके राजनैतिक क्रियाकलाप की जानने की इच्छा रहती है, मगर जब भी कोई व्यक्ति समाज में अपना नाम उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां पहुंचने के बाद लोगों को उनके व्यक्तिगत जीवन में भी रुचि पैदा हो जाती है। मसलन उनकी जीवन शैली कैसी है, उनका खान पान, उनका शौक इत्यादि। जयराम महतो झारखंड के हॉट बैचलर भी हैं, तो लोगों में ये भी जानने की इच्छा होती है कि वे अपने जीवन साथी के रूप में कैसी लड़की चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जयराम महतो के बढ़ते जनाधार को रोकने के लिए प्रयास चलता ही रहता है। इधर पिछले 3-4 दिनों से एक फोटो भी वायरल हो रहा है, जिसमें जयराम महतो को एक लड़की के कमर पर हाथ रखे दिखाया गया है। तो आपको बता दें कि ये फोटो AI से बनाकर सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। आजकल किसी का भी फोटो इस तरह बनाया जा सकता है। इसे लेकर खुद JLKM के मोतीलाल महतो ने भी लोगों को सावधान किया था कि लोग इस तरह के हथकंडे अपनाने वाले के जाल में ना फंसे। आज आप लोग एक फोटो सोशल मीडिया में वायरल होते देखे होंगे, जहां पर हमारे डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो जी का AI द्वारा फोटो जनरेट करके उसकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। फोटो में इस तरह से दिखाया गया है कि विधायक जी एक कन्या है, जो भी लड़की है, जिसके की घर की भी हो, उनके हाथ को पकड़ा हुआ दिखाया गया। किस तरह से हमारे विधायक जी को बदनाम करने का प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ विपक्षी पार्टियों के लोग हैं जिनको फोटो को सर्कुलेट कर रहे हैं, उसको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि AI एक ऐसा टूल्स है जिसमें आप फोटोग्राफ्स देते हैं और उसमें जैसा कमांड आप दीजिएगा वैसा फोटो जनरेट करके AI बनाकर देती है। जस्ट लाइक उसी के आधार पर ये फोटो को बनाया गया है और बनाकर सोशल मीडिया में प्रसारित किया गया है, पोस्ट किया गया है। तो चाहते हैं कि हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उनको किसी तरह से बदनाम किया जाए। सच क्या है और उस फोटो के पीछे कहानी क्या है, मैं पूरी तरह से बताऊंगा। पहले तो आपको जानना चाहिए कि वो फोटो क्या है। तो मैं दिखा रहा हूं, देखिए ये फोटो है जिसमें एक लड़की के साथ दिखाया गया है। ये कोई सतीश कुमार महतो जी हैं। ये शायद आंसू से संबंधित, इसके ID खोलने पर यही पता चलता है कि आंसू से संबंधित रखते हैं, आंसू से जुड़े हुए हैं। इन्होंने ये फोटो जनरेट किया है। अब सेम फोटो जो मैं दिखा रहा हूं आपको, देख लीजिए। वो जो लड़की दिख रही है जिस कपड़े में, जैसा दिख रही है वैसे विधायक जी भी है, वैसे दिखाया जा रहा है। देख रहे हैं ना, इस फोटो को अच्छे से देख लीजिए। अब मैं यही लड़की का यही कपड़े में सेम इसी स्टाइल में एक और लड़के के साथ दिखाता हूं। देखिए वही लड़का, वही कपड़ा, वही ड्रेस, सब कुछ वही है। उसी तरह का हाव भाव, उसी तरह का मुद्रा, उसी तरह का सब मिलेंगे। तो इससे ये साबित हो जाता है कि ये फोटो पूरी तरह से जनरेटेड था, AI जनरेटेड था। ये फोटो पूरी तरह से फेक था। ये फोटो पूरी तरह से AI जनरेटेड है। विपक्षी दल के लोगों ने फायदा उठाया उस फोटो का और उठाकर अपने सोशल मीडिया पर गलत तरीकों से प्रसारित कर रहे हैं, गलत तरीकों से लिख रहे हैं, गलत तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे जितने भी समर्थक हैं, साथी हैं, उनको इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि जब भी कोई फोटो वायरल होती है तो उसकी अच्छे से छानबीन करें, क्योंकि आजकल AI बहुत हाईटेक हो चुकी है, AI बहुत आगे निकल चुकी है। और सही बात भी है कि 100 में 90 जो लोग होते हैं उसमें फर्क नहीं कर पाते हैं। हम लोग खुद ही कभी कभी असमंजस में फंस जाते हैं। इतना जानने के बाद भी कभी कभी असमंजस में फंस जाते हैं कि रियल है कि फेक है। तो हम इस मैटर में, जैसे ही मेरे पास ये फोटो किसी ने भेजा हमको, तो हम इस पर जांच शुरू किए। जब हम छानबीन किए तो हमको ये चीजें निकल कर आई और पूरा खुलासा हो गया कि ये AI जनरेटेड फोटो था, जिसको बनाकर हमारे डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो और हमारे JLKM के सुप्रीमो को बदनाम किया जा रहा है, उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप इस बहकावे में ना आवें। धन्यवाद, जोहार। जयराम महतो इन घटिया हरकतों से परिचित हैं, तो इस प्रकार के हथकंडों पर विराम लगाने के लिए उनके विवाह के बारे में उनसे कुछ सवाल किया गया। जयराम जी, इधर कुछ दिनों से एक लड़की के साथ आपका फोटो वायरल किया जा रहा है, जो कि AI से बनाकर आपको बदनाम करने की कोशिश है। आप अभी झारखंड के हीरो हैं, तो ये बताइए कि आपकी हीरोइन कौन बनने वाली है? अभी हम लोग ठीक ठाक हैं, राज्य के लिए सोच रहे हैं, जनता के मुद्दों के साथ काम कर रहे हैं। घर में तो विवाह करने पर जोर दिया जा रहा होगा। देखिए, घर की इच्छाएं अलग है, लेकिन हम घर के, अब मेरा जीवन केवल घर तक सीमित नहीं रहा। मेरा जीवन
हजारों लोगों की उम्मीदों पर टिका है, लाखों लोगों की उम्मीदों पर टिका है, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग अपना जीवन को चेंज कर लिए रूट को। अगले कुछ दिनों में कुछ बात बनेगी क्या? देखेंगे, ऐसा नहीं है कि मैंने 50-50 विवाह कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अरेंज मैरिज कीजिएगा या लव मैरिज? देखा जाएगा, जो होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। कुछ चीजें राज रहने दीजिए। इधर जो आपका एक लड़की के साथ फोटो वायरल हो रहा है, लोगों का कहना है कि ये साजिश जेल केम के चीर प्रतिद्वंदी आजसू के द्वारा रचाई गई है। जयराम महतो इस तरह के हरकतों पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो से क्या कहना चाहेंगे कि उनके समर्थक ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं? करने दीजिए, बड़े नेता हैं, अब बड़े नेता हैं, हम लोग अभी छोटे नेता हैं, अभी विधायक हैं। वो जब भी रहे हैं तो मंत्रालय को उन्होंने देखा है, तो भाई वो छोड़ दीजिए यार। देखिए सुदेश जी अभी मान के चले, अब तो विधानसभा में भी नहीं है। उनकी राजनीतिक दल को विगत 2 चुनावों से 19 और 24 में काफ़ी नुकसान हुआ है, तो उनको मेहनत करना चाहिए, एकदम जमीनी स्तर पर जाना चाहिए, और दूसरे की, उनके दलों को भी, उनको अपने दलों को भी संदेश देना चाहिए कि दूसरे दल को नीचा दिखाने या फिर उनके नेताओं की आलोचना और नकारात्मक संदेश फैलाने से बेहतर है कि आप अपनी सकारात्मक विषयों को लेकर जनता के बीच जाएं, आप सकारात्मक तरीके से जनता के बीच जाएं और अपने आप को स्ट्रांग करें। जयराम जी, जीवन के इस भाग दौड़ में आप थकते भी होंगे, तो मनोरंजन के लिए आप क्या करते हैं? क्या फिल्में देखते हैं आप? हाँ, फिल्म के टाइम देखिए, फिल्म 3 घंटा देखना होता है, उतना समय नहीं कि अब 3 घंटा बैठ के मोबाइल में फिल्म को देख। क्रिकेट देखने के लिए तो आप 6-7 घंटा निकाल लेते हैं। हाँ, क्रिकेट का एक अलग चीज है। क्रिकेट में उस दिन वो कभी कभी होता है ना, फिल्म तो आप रोज देख सकते हैं, क्रिकेट कभी कभी होता है, तो क्रिकेट हाँ एकदम। आखिरी फिल्म आपने कब देखी? आखिरी फिल्म तो मान के चलिए याद नहीं है, रुकिए याद कर ही रहते हैं। आखिरी फिल्म धनबाद की हॉल में देखे थे, हमको लगता है 2-3 महीना पहले। ये बताइए कि आपके पसंदीदा हीरो हीरोइन कौन है? हीरो हमको राजकुमार पसंद है। राजकुमार हमको इसलिए पसंद है कि उनकी फिल्म में हीरोइन नहीं होती थी, और हम लोग बचपन में ये मानते थे कि जो हीरोइन होती है, देखिए बचपन में क्या था, अभी ना रोमांस की फिल्में देखिए, कहानी, बचपन में मुक्का मारपीट, जितना जिस फिल्म में मारपीट होगा वो फिल्म लड़का लोगों को पसंद आता था। तो हीरोइन को रहने से हीरो मारपीट नहीं कर पाता था। ये उसमें बचपन की मैं बता रहा हूँ, जब हम 10 साल के तब की। अभी कोई इसको अन्यथा में ना ले, कहीं बहुत 2-3 जब एक बार हम बयान दिए थे तो 2-3 हमारी जो महिला समर्थक है बोली, विधायक जब क्या, मैंने उसमें विधायक नहीं थे, बोला टाइगर जी आप क्या बोल रही है? बोले नहीं, मेरा वो कथन फिल्मों के लिए। तो राजकुमार हमको इसलिए पसंद है कि उनके फिल्म में हीरोइन नहीं होती थी, उनको टेंशन नहीं था, एकदम खुला डायलॉग चलता था उनका। ये तो थी जयराम से हुई हल्की फुल्की बातें, मगर क्या इस तरह के घटिया हरकत करके किसी के निजी जीवन पर लांछन लगाना उचित है? राजनीति के लिए किसी के चरित्र को दागदार करना कहां तक सही है? अपनी बात बेबाकी से कमेंट में बताएं। क्या जयराम को ऐसा करके रोका जा सकता है? ये आपसे भी कमेंट में जानना चाहेंगे। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को लाइक कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।